नमस्ते दोस्तों, मैं बॉलीवुड एक्टर जेपी शर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारी इस अनोखे कार्यक्रम जिसका नाम है शकुनी के बोल। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। पोस्टमैन काका के नाम से मशहूर एक पोस्टमैन आसपास के गांव में मुस्कुराता गुनगुनाता हुआ साइकिल चलाता हुआ चिट्ठियां बांटने का काम करता था और सब लोग उसको प्यार से पोस्टमैन काका बोलते थे। पोस्टमैन काका गांव में चिट्ठियां बांटते, किसी का कुछ छोटा मोटा काम भी करते थे क्योंकि उनका परिवार बहुत दूर रहता था और वो अकेले एक कमरे में अपना काम भी करते और गुजर बसर। एक दिन अचानक एक बंद घर जो अक्सर वो देखा करते थे, उन्हीं के गांव में, गांव के बाहर की तरफ एक बंद घर था, उसके नाम से एक मनी ऑर्डर आया। पोस्टमैन काका ने सोचा कि चलो आज देखते हैं कौन रहता उस घर में, क्योंकि उन्होंने कभी उस घर में किसी को भी आते जाते देखा नहीं था। पोस्टमैन काका ने पूरे गांव की चिट्ठियां बांटी और उस घर की तरफ गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, कौन है? पोस्टमैन काका बोले, मैं पोस्टमैन काका, बेटा दरवाजा खोलो। तो बोली, आप चिट्ठी बाहर ही छोड़ दीजिए जैसे हमेशा छोड़ते हैं। बोला, नहीं, ये मनी ऑर्डर है, तुम्हारा साइन लगेगा, इस पे हस्ताक्षर लगेगा। बोला, ठीक है, आती हूं। अब पोस्टमैन काका इंतजार करने लगे। 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। पोस्टमैन काका धूप में खड़े खड़े थोड़ा सा उद्विग्न हो गए, थोड़ा सा बेसब्र हो गए। बोले, अरे तुम अकेली नहीं हो, और भी आसपास के 4-5 गांव में चिट्ठियां बांटना है, इतना रुकूंगा तो कैसे चलेगा। फिर अंदर से आवाज आई, आ रही हूं काका, क्षमा कीजिए, आ रही हूं। फिर 2-4 मिनट हो गए। पोस्टमैन काका बोले, अरे महारानी आओगी कि मैं जाऊं? इतने में दरवाजा खुला और जैसे ही दरवाजा खुला पोस्टमैन काका ने देखा और उनको अपनी इस बेसब्री पे बड़ी शर्मिंदगी हुई। बोलने लगे, क्षमा करना बेटिया। पोस्टमैन काका के सामने एक बच्ची खड़ी थी, बैसाखी लिए हुए, उसके दोनों पांव नहीं थे। पोस्टमैन काका को बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो बोली, कोई बात नहीं काका, आपको थोड़ी पता था कि मैं इस तरह से आपके सामने आऊंगी। लाइए, कहाँ करने हस्ताक्षर। उस बच्ची के चेहरे पे खुशी थी, जरा भी उदासीनता नहीं थी। उसने हस्ताक्षर किए। पोस्टमैन काका ने उसको मनी ऑर्डर दिया और अपनी साइकिल ली और चल पड़े। पोस्टमैन काका बार बार मन में सोच रहे थे कि मैं इतना बेसब्र क्यों हो गया। उस बच्ची को पाँव नहीं है, उसको आने में देर हो गई, क्या फर्क पड़ता, थोड़ा लेट हो जाता। बस यही उधेड़-बुन और इन्हीं विचारों में खोए हुए पोस्टमैन काका ने आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटी। रात को घर पहुंचे। बार बार उनके ख्याल में उस बच्ची की तस्वीर आ रही थी, बिना पांव की एक बच्ची, और वो बेसब्र हो गए, महारानी तक बोल डाला। खैर 15-20 दिन के बाद में फिर से एक रजिस्टर्ड पत्र आया। तो पोस्टमैन काका ने सोचा कि इस बार उससे बात करेंगे। पोस्टमैन काका ने फटाफट गांव की चिट्ठियां बांटी और सबसे अंत में उसका नंबर रखा। घर के बाहर गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो पोस्टमैन काका बोले, बेटा। पोस्टमैन काका बोले, काका चिट्ठी छोड़ दीजिए। बोला, चिट्ठी नहीं है, रजिस्टर्ड पत्र है, इस पे भी तुम्हारे हस्ताक्षर लगेंगे। बोला, अच्छा, हाँ, ठीक है, जाना मत, मैं आ रही हूं। 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। पोस्टमैन काका फिर बोले, अरे आ जाओ बिटिया। अरे बोला, काका आ रही। बच्ची ने दरवाजा खोला, बैसाखियों पे खड़ी थी, दोनों पांव नहीं थे। हस्ताक्षर किए, चिट्ठी ली और उसने एक हाथ पीछे कर रखा था। पोस्टमैन काका वो बोली, पोस्टमैन काका आपको एक उपहार दूं, एक गिफ्ट दूं? पोस्टमैन काका बोले, अच्छा क्या है? बोला, लेकिन एक शर्त है। बोले, क्या? बोला, ये उपहार जो है आप घर पे जाके खोलोगे, मेरे सामने नहीं खोलोगे, तभी दूंगी। बाल हट मुस्कुराती हुई प्यारी सी बच्ची। पोस्टमैन काका ने कहा, अच्छा ठीक है, क्या बात है, दे दो। पोस्टमैन काका को उसने उपहार दे दिया। पोस्टमैन काका ने जल्दी से साइकिल को पैडल मारे और अपने घर पहुंचने लगे, क्योंकि उनके मन में ये भाव आ रहा था कि इस बच्ची ने उनको दिया क्या होगा। घर गए, फटाफट उन्होंने कैंची ली और उस गिफ्ट को, उसको बाहर के पैकेट को काटा, खोला। अंदर से जो चीज उन्होंने देखी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें एक जोड़ी चप्पल थी। तो पोस्टमैन काका ने वो चप्पलों को देखा
टप 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 आंसू गिरने लगे। फिर से साइकिल उठाई, भाग के उस बच्ची के घर के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बोला बेटा पोस्टमैन काका, तुमसे मिलना है। तो बोली काका अब की और चिट्ठी आएगी तब आइएगा। बोला नहीं, तुमसे मिलना है बिटिया। थोड़ी देर में उस बच्चे ने दरवाजा खोला तो पोस्टमैन काका ने कहा, तुम कितनी महान हो, तुम्हारी ये पाँव। बोली काका मुझे तो पाँव बचपन से नहीं थे। बोला अरे तुमको बचपन से पाँव नहीं थे और तुमने मुझे चप्पलें उपहार में दी, गिफ्ट में दी, चप्पल की जोड़ी। बोली हाँ काका, मैंने जब आपने पहली बार वो मनी ऑर्डर लाए थे ना, उस दिन देखा था कि आपके पाँव में चप्पल नहीं थी, आप साइकिल पर नंगे पाँव पैडल मार रहे थे, आप जब बाहर इंतजार कर रहे थे तो धूप में आपके पाँव जल भी रहे होंगे, तो मैंने आपको इसीलिए चप्पल उपहार में दी। क्यों बुरा लगा काका? काका जार जार रोने लगे। बोला बुरा नहीं लगा बिटिया, तुम्हारे पास पाँव नहीं है फिर भी तुमको चप्पल की वैल्यू पता है। तुमने कभी पाँव के बारे में जाना नहीं बचपन से, फिर भी तुम्हें पता है कि पाँव के लिए चप्पल कितनी अहमियत रखती है, कितनी संवेदनशीलता है तुम में। पोस्टमैन काका जार जार रोने लगे, आंसू पोंछते हुए अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संवेदनशील होना चाहिए दूसरे लोगों के प्रति। हमें उनकी दुख, उनकी तकलीफ देख के हमारे मन में भी उनकी दुख और तकलीफ को दूर करने की भावना होनी चाहिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर तो कई बनते हैं, लेकिन महान लीडर वो बनता है जो कईयों की संवेदनाओं को समझता है, कईयों के दुख को बिना बोले समझ जाता है, कईयों की तकलीफों को बिना कहे समझ जाता है। वो महान लीडर बनता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, लोगों के सपने पूरे करने का काम कर रहे हैं, लोगों को कमाने का तरीका बता रहे हैं, लोगों की गंभीर बीमारियों को दूर कर रहे हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में अगर संवेदनशीलता है किसी भी अपने लीडर के प्रति, आपके मन में संवेदनशीलता है अपनी टीम के प्रति, आपके मन में संवेदनशीलता है उन लोगों के प्रति जो बहुत कुछ उम्मीद लेके आपके दरवाजे पे आए हैं, यानी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आए हैं, आपके साथ आए हैं, तो आप इस संवेदनशीलता को जिंदा रखिए। लीडर नहीं बनेंगे बल्कि महान लीडर बनेंगे। नमस्ते।